अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको हाल्टर नेक बनाकर दिखा रही हूँ सिंपल कुर्ती में, और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने ये आगे बटन पट्टी बनाई है, उसके ऊपर मैंने ये हाल्टर नेक तैयार की है, और ये मैं आपको इसकी अभी कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से। ये गले में इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैंने चेस्ट बुकरम पर बनाया है, ऊपर का हाल्टर नेक का डिज़ाइन। इसके लिए मैंने एक चेस्ट बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 22 इंच, 22 इंचज़ लेंथ और 7.5 इंचज़ मैंने इसकी विड्थ या चौड़ाई ली है। ये फैब्रिक पर होती है ये बुकरम। चाहें तो हम सादा पेपर बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम लाइनिंग में भी, अगर हम कोई अंदर लाइनिंग कॉटन की लगाना चाहें उससे भी हम बना सकते हैं, अगर सॉफ्ट रखना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैंने बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक की चौड़ाई मैंने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने निशान लगाए नेक का है, नेक पट्टी का जो बैक पर आई है। अब इसकी लंबाई में जो बैक नेक की है वो 3.5 इंच लूँगी, 3.5 इंचज़। अगर यंग्स के लिए बना रहे हैं 3.5, अगर थोड़ी सी किसी की सेहत ज़्यादा अच्छी है, बड़ी नेक आती है, तो हम 4 इंच लेंगे। ये नेक बैक साइड की नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए, अब इसके साथ ये शोल्डर की कटिंग होगी। अब देखिए मैंने नेक को फोल्ड कर लिया है। अब जितना हमें, अब देखिए मैंने नेक की साइड से इसकी शोल्डर का हिसाब लेना है। जैसे कि आपने देखा मैं 7.5 इंच का शोल्डर रखती हूँ, 7.5 इंच शोल्डर की लेंथ रखती हूँ। अब ये नीचे की तरफ मैंने शोल्डर का हिसाब लिया है, तो इसमें हम शोल्डर हम बड़ा रखते हैं, क्योंकि ये बैन वाली जो हमारी शर्ट होती है उसका हम कम से कम 8 इंच का हाफ शोल्डर रखते हैं, यानी 16 इंच का। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो बैन की पट्टी है ये इस तरह से फोल्ड करके हमें शोल्डर का साइज़ लेना है। ये इस तरह से आएगा। और मैंने शोल्डर की कटिंग थोड़ी सी तिरछी की है, जैसे कि आपने देखा हम तिरछी करते हैं। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ ले रही हूँ, तो हमें जितनी शोल्डर की चौड़ाई रखनी है उतना ही हम रखेंगे। यहाँ मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 8.5 पर मैंने निशान लगाया है, यानी 17 इंच का ही शोल्डर रहेगा। फिर ये इसके बाद में हम तैयार करने के बाद इसको मज़ीद और बैलेंस करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। अब जैसे कि फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा हमारा, उसकी शेप अंदर की तरफ गहराई ज़्यादा होती है, तो हम इस तरह से लेंगे। और आप देखें हमारा 7.5 इंच शोल्डर नीचे का होता है, ये 7 इंच पर है नीचे का। ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब आप ये देखें, ये बैन की शेप इस तरह से आएगी इस पट्टी की। अब ये आगे की साइड, फ्रंट साइड की मुझे गोलाई करनी है। यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट से, ऊपर से नेक से शुरू करेंगे, और आप ये देखिए नीचे लाकर मैंने वहीं तक ख़त्म किया है। ये देखिए, अब आपको इसकी शेप वाज़ेह हो गई होगी। अगर हमें बैन का साइज़ बड़ा करना हो तो हम इस तरह से भी बड़ा कर सकते हैं, और अगर हमें छोटा रखना है तो हम इस तरह से इसको कम कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारी बैन का नेक साइज़ कम है, तो हम इस तरह से और कट लगा के मज़ीद फैला सकते हैं और उसको शोल्डर को कट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए मेरा इस वक्त
16.5 इंच का शोल्डर है, तो मैं इसको मज़ीद कम करके 1/2 इंच और कटिंग करूँगी ताकि मेरा पूरा शोल्डर आए। जब हम कुर्ती की आम नॉर्मल कटिंग करते हैं, आर्म होल की कटिंग करते हैं, शोल्डर की कटिंग हम पहले से करके रख लेते हैं, फ्रंट और बैक की। ऊपर हमें सेट करना है। अब इसके लिए मैं एक पेपर का पीस लूँगी, फैब्रिक का इसका पीस लेना है मैंने। अब ये पूरी 16 इंच हो गई है ये इसका शोल्डर। इसकी शेप वाज़ेह हो गई है। दरमियान में से इसमें राउंड नेक कटिंग होगी। अब आप ये देखिए, ये मेरा कुर्ती का पीस है, इसकी अब मैंने ओरिजिनल नेक कटिंग करनी है। अब यहाँ से हमें आइडिया लगाना है कि हमें नेक की गहराई कितनी रखनी है। अब ये तो बैन है। अब देखिए, मैंने बैन को फोल्ड करके इसको अपनी कुर्ती के ऊपर इस तरह से मैंने सेटिंग करनी है कि हमें नेक कटिंग करनी है, कितनी नेक की हमारी गहराई होगी। ये देखिए, ये पतली पट्टी जो है बैक साइड की नेक की, ये देखिए ये इस तरह से आएगी। इस तरह से रखने के बाद हमें नेक की गहराई देखनी है कितनी रखना चाहते हैं। अब यहाँ से नेक की गहराई हमें तय करना है। 5.5 इंच पर रख रही हूँ मैं। 5 इंच रखना चाहें, 5.5 इंच रखना चाहें, क्योंकि ये जो इसकी बैन वाली जो नेक होती है, ये नीचे की साइड पर नहीं पुश होती, ये जहाँ पर होती है वहीं रहती है। अब हम जिस तरह की राउंड नेक चाहें कटिंग कर सकते हैं, वी शेप में कर सकते हैं, चौकोर में कर सकते हैं, कोई कट बनाना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। हम ये इस तरह से पूरी राउंड नेक की कटिंग होगी। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, यहीं तक मुझे ये इसको फिक्स करना है। इस नेक को मैं बिल्कुल ही सिंपली कटिंग कर रही हूँ, जैसे आम तौर पे राउंड नेक होती है। और ये चौड़ी राउंड नेक कटिंग की है मैंने, यानी कि मेरी अंदर की नेक कम है और ये बैरूनी नेक जो है हम जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं इसको, इसकी कोई हद नहीं है। ये देखें, ये फिट होकर ये अंदर इस तरह से आएगा। अब इसका भी मैंने नीचे राउंड का सिर्फ निशान लगाना है, इसको कटिंग नहीं करना है, ताकि जब हम इसको सेट करेंगे हाल्टर नेक की, ये जो नीचे का राउंड को जब हम फिक्स करेंगे इसके ऊपर, तो हमारा इसका हमें सही अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, इसी के ऊपर मैंने ये निशान लगा लिए। आर्म होल की कटिंग हो रही है। ये देखिए, फालतू कटिंग हो गई आर्म होल की। अब यहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ। जब मैं ये हाल्टर नेक अपनी तैयार करूँगी तो उसको इसी निशान पर मैंने फिक्स करना है। अब ये बटन पट्टी के लिए मैं कट लगा रही हूँ। 8 इंच का ये मेरा कट है। इस पर मुझे पाइपिंग लगाना है और बहुत ही सिंपल नेक है इधर से। इसको इस तरह से रखा जाएगा। अब आपको शेप इसकी वाज़ेह हो गई होगी और ये बैन पट्टी जो है वो इस तरह से आएगी। इस हाल्टर नेक की जो गोलाई है इसको हम मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, इसको मैंने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लिया है, कटिंग कर लिया है। बड़ी सी कॉलर महसूस हो रही है और एक और मैंने अंदर लाइनिंग ली है। इस पर मुझे ये पिनों की मदद से इसको सेट कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको सीने लगूँ सिलाई करते वक्त ये मेरा इधर उधर ना हो, ताकि इसमें झोल ना आए। जब हम इसको पिनों की मदद से फिक्स कर देते हैं, ये फैब्रिक के साथ हमारा उसी तरह अटैच रहता है, तो इस तरह हमें सहूलत हो जाती है। इस तरह की सिर्फ ये इस गुलाई वाले हिस्से में हमें सिलाई करनी है, अंदर सिलाई नहीं होगी। ये पहली सिलाई हो गई है नेक की, और इसको फालतू फैब्रिक को हमें कटिंग करके अलग करना है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है। अब अंदर की साइड से भी आप ये देखिए, बिल्कुल एक ये चौकोर निशान है। इसको भी फालतू कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। सिर्फ एक एक पाँव की सिलाई इसको छोड़ना है पेपर बुकरम के अलावा।
जितना फालतू फैब्रिक है ये हमारा कट हो गया है। अब इसको पलटने के बाद मैंने इसको तमाम पूरे हिस्से को जो सिर्फ कटिंग शुदा है इसको भी हमें इस तरह से फिक्स करना है। अब इसमें ये पाइपिंग फिट करूँगी। ये कॉटन पाइपिंग है, बहुत आसानी के साथ ये फिक्स हो जाती है, आसानी बाज़ार से ये मिल जाती है। और आप देखें जब मैं पाइपिंग को लगा रही हूँ तो ऊपर मैं पाइपिंग का हिस्सा कम रख रही हूँ जबकि नीचे ज़्यादा रख रही हूँ ताकि नीचे की तरफ सिलाई से ना निकले। ये एक ही दफ़ा में पाइपिंग लगाई जा रही है। ये आराम से एहतियात से हम लगा लेते हैं, जबकि ये पाइपिंग बहुत इजी पाइपिंग होती है, बनी बनाई तैयार होती है। अगर हम घर में खुद तैयार करना चाहें तो भी तैयार हो जाती है। इस तरह की पाइपिंग हम बआसानी कॉटन की पाइपिंग कहकर बाज़ार से ले सकते हैं। ये देखिए ये बैरूनी साइड से पाइपिंग रेडी हो गई है। अभी नेक की शेप आप देख सकते हैं, इसकी वाज़ेह हो रही है बैंड के साथ। अभी मैंने फ्रंट साइड पर जो बटन पट्टी बनानी है इस पर मैंने एक पट्टी पेपर बुकरम की 2 इंच चौड़ी पेस्ट कर ली है। सबसे पहले ये राउंड नेक जो मैंने कटिंग की है इसी के साथ मैं पहले पट्टी फिक्स करूँगी। अब इसकी तुरपाई करनी है मुझे। इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको तुरपाई करना है। अब ये सेंटर से मैं कटिंग कर दूंगी पट्टी में से। ये सेंटर बनाया होता है मैंने, आयरन किया हुआ था, उसका आयरन का निशान है। अब इस पर भी सिंपल तरीके से पाइपिंग लगा दी जाएगी। उल्टा रखा हुआ है मैंने पाइपिंग को, थोड़ा सा बढ़ाकर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
अब आप ये देखें, इस तरह से बहुत ही नीट पाइपिंग हमारी लग जाती है। ये बुकरम की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। यूँ ये पाइपिंग तैयार हो गई है नेक की। इसके नीचे मुझे एक पट्टी भी लगानी है। एक 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है जो नीचे लगेगी। और इस तरह पट्टी के ऊपर ये नेक पाइपिंग वाली पट्टी ऊपर रखकर डायरेक्ट इसको इस तरह से फिक्स करना है सिलाई की मदद से। और इस तरह से सिंपली नीचे की नेक भी तैयार हो गई है। अब बस इसको फिक्स करना बाकी है। थोड़ा सा मैंने पाइपिंग का पोर्शन छोड़ दिया है बटन लगाने के लिए, ताकि पहनने में मुश्किल ना हो, क्योंकि बैन कॉलर जो है उसकी नेक जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अब ये जो मैंने हाल्टर नेक तैयार किया है इसको मैं फिक्स करना है। अब देखिए मैं सेंटर में भी निशान लगाया, 2 कट लगाए और उसको यहाँ से साइज़ लेते हुए हमें ये पूरा यहाँ से इस तरह से लेना है। ये देखिए ये इस तरह से इसकी शेप थी और ये शोल्डर वाले हिस्से को इस तरह से शोल्डर के साथ बैक साइड के शोल्डर के साथ इसको अटैच करना है। ये देखें ये इस तरह था, यहाँ तक लाते हुए मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है और सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है। ये उल्टा रखकर मैंने हाल्टर नेक को इस तरह से अटैच कर दिया है। अब आप ये देखें इसकी शेप आप देखें एकदम नुमाया हो जाती है। ये बैक साइड का शोल्डर है, ये इस तरह से इसकी नेक की शेप थी और जब मैंने इसको अटैच किया है तो ये इस तरह हो गया है। अब इसी के साथ फ्रंट साइड का हमें पीस भी इसी तरह से जोड़ना है फ्रंट साइड को। ये देखिए ये फ्रंट साइड के हिस्से हैं, मैं अलग अलग जोड़कर आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझने में मुश्किल ना हो। ये देखिए इसकी नेक बड़ी थी तो इसको अटैच कर दिया है। ये फ्रंट का पीस भी बैक के साथ अटैच हो गया है। अब हमें बिछाकर पहले बैलेंस करना चाहिए। इससे पहले मैं ये बैक साइड पर जो सिलाई खुली हुई है यहाँ पर ये पाइपिंग लगाकर इसको बंद करूँगी।
इस तरह से ये हमारी रेडी हो गया है। लेकिन आप ये देखिए, मैं इसके साथ इसको फिक्स करके इस तरह दिखाऊंगी। ये बिल्कुल इस वक्त अलग अलग है। इसकी हमें बिछा कर इस तरह से सेटिंग करनी होती है कि कहीं से कम ज़्यादा ना हो। अब मैं इसमें यहाँ पर पिंस लगाकर इसको सेट करूँगी। इसको हमें साइड लेना होता है, नेक को बिल्कुल बैलेंस करना होता है एक जितनी चौड़ाई रखकर। इस तरह से आप इस पर सिलाई हो जाएगी। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई होगी और यूँ ये नेक जो है तैयार हो गई है। इसको पर बटन लगाकर मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये नेक बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इस तरह से कोई भी फ्लोरल प्रिंट या प्लेन फैब्रिक पर इस तरह की नेक लाइन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नेक अच्छी लगेगी। और आप देखें, बगैर जोड़ की ये नेक है, फ्रंट से बैक तक ये लगती है। उम्मीद है आपको ये नेक लाइन पसंद आएगी।